सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी वितान आलो अंधारी का आज आप लोग 9वां पार्ट पढ़ेंगे। और 9वें पार्ट में जैसा कि बेबी का बड़ा लड़का पौधे में पानी डालता होता है और तातुस कहते हैं कि बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है और उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। अर्थात तातुस उसे अभी प्रेरित करते हैं कि उसे ऐसी जगह काम दिलवाओ कि जहाँ वह कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? वह तातुस से ऐसा पूछती है। मुझे तो नहीं लगता। और आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ? तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी? एक जगह से काम करके आओगी और फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझाए, और लगता है कि जैसे तातुस सचमुच पिछले जन्म के मेरे बाबा ही थे, और नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया था उसको तुम कहाँ तक की हो? और अगर जहाँ तक भी की हो उसके बाद भी तुम लिखना बंद न करना। लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। और उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे का काम कर रही हो, तो मुझे ही दोष देंगे। कौन? जो तातुस के मित्र होते हैं। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बेबी को बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को भी वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र काम करने की नहीं है और उसका काम करना जो है गैर कानूनी है। इसलिए तातुस उसे काम नहीं करने देना चाहते हैं। उसी दिन जाकर के बेबी अपने लड़के को ले आती है और कोई अच्छी जगह ढूंढने लगती है। कोई ऐसी जगह जहाँ वह काम करते हुए और थोड़ा पढ़ लिख भी सके। ऐसा घर लेकिन बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है। ऐसे घर का मिलना आसान नहीं है। और अब बेबी के पास 3 बच्चे थे, फिर भी वह खुश थी। वह सोचती थी हम लोगों को खिला पहना तो सकते हैं 3 बच्चों को, और सचमुच उसे तातुस के घर में 3 बच्चों को लेकर रहना कभी कभी बुरा लगता है। और तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर के बेबी कुछ उलझन में है, इसलिए वह कभी कभी चिंतित हो जाती है और उसे लगता है कि तातुस के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है। लेकिन जब वह खाने बैठती तो तातुस स्वयं उसकी प्लेट देखते कि वह क्या खा रही है और अपने साथ ही खाने के लिए उसे कहते। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ।
क्योंकि वो बेबी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहाँ रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते और उनमें एक का नाम सुखदीप और एक का नाम रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए तो वो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी वो मेरे से कुछ नहीं कहते, बस बिस्तर में लेटे रहते। मैं स्वयं उनके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ, चाय पानी खाने कुछ भी। वह सिर्फ सिर हिला करके कभी हाँ करते तो कभी ना, और कभी कुछ बोलते नहीं। आगे का जो अंश है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे और इसके साथ ही आप भी इस कहानी को खुद से भी पढ़ लिया करिए। धन्यवाद।